हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर करते हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम हर टॉपिक को अच्छे से करेंगे और हमारे हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। और बिल्कुल शॉर्ट, जितना कम समय होगा उस समय में मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। तो आइए देखते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स हमारे डेली लाइफ में हम क्या क्या देखते हैं, जिससे हम ये पता चलता है कि हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाली केमिकल रिएक्शंस हैं, ये हम डेली देखते हैं हमारी आंखों के सामने। जैसे मिल्क है, मिल्क टर्निंग श्योर, वो क्या होता है, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है ना। आपने देखा होगा, रात को अगर हम दूध को बाहर छोड़ देते हैं तो दही बन जाती है उसकी। क्यों हो जाता है वो? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिससे क्या हो जाएगा, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये रिएक्शन कैसी है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। आयरन है, उसको बाहर ह्यूमिड एयर में रख देते हैं, कई दिनों तक बाहर छोड़े रखें तो एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, उसके साथ रिएक्ट करके और वो रस्ट हो जाता है, ठीक है, आयरन पर जंग लग जाता है। अब बात है ग्रेप्स की फर्मेंटिंग। ग्रेप्स क्या हो जाते हैं, कई दिन तक छोड़ देते हैं ऐसे ही तो ख़राब हो जाते हैं ना, फर्मेंट हो जाते हैं, ये भी केमिकल रिएक्शन है। कुकिंग फूड, ये भी केमिकल रिएक्शन है। हम डेली हमारे घर पे देखते हैं, खाना बनाते हैं ना, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन, हमारी बॉडी के अंदर पूरा डाइजेशन चलता है, जो क्या खाते हैं हम, अंदर जो प्रोसीजर चलता है ना, किस तरीके से वो खाना डाइजेस्ट होता है, अंदर जाके हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स उनको डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करते हैं। तो वो जो होता है वो डाइजेशन होता है, और वो डाइजेशन केमिकल रिएक्शन में ही आता है। रेस्पिरेशन, हम सांस लेते हैं, ठीक है, कैसे कैसे कहाँ से कहाँ तक जाता है, किसके साथ अंदर रिएक्शन करता है, ये सब हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाली रिएक्शंस हैं जो हम देखते हैं, ठीक है। इन सब में क्या है, इन सब में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, और इन सब में क्या हो रहा है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है पुराने वाले से, ठीक है। मिल्क से कर्ड बनी, ठीक है। तो ये सब मतलब पहले से, पहला जो हमारा सब्सटेंस था उससे नया सब्सटेंस जो कन्वर्ट हो रहा है, जिस प्रोसेस के थ्रू वो होती केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन देखो क्या होता है, जो हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ी है ना, उसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, उसको हम सिम्बल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को क्या होता है, जैसे हमने कोई भी रिएक्शन लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, उसको बर्न किया एयर के अंदर तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो उसको ना रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये केमिकल इक्वेशन का यूज़ किया है, ठीक है। तो मैग्नीशियम के लिए हमने Mg सिंबल लिया, और ऑक्सीजन के लिए मैंने O सिंबल लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसी को वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में कर सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में क्या होएगा, इनके सिंबल्स यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम का Mg और ऑक्सीजन O2, दोनों मिलके क्या करेंगे, MgO बना देंगे, ठीक है। इसको बैलेंस कर देंगे, Mg प्लस O2 MgO बन जाएगा। इधर हमने दोनों साइड सेम एटम्स यूज़ करने हैं जो हमने लिए हैं, ठीक है। जितने इधर हैं उतने ही उधर एटम्स होने चाहिए। जैसे मैग्नीशियम के इधर हमने 2 कर दिए, इधर भी 2, ऑक्सीजन के भी 2 और ऑक्सीजन के इधर भी 2, ठीक है। अब देखो, बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रूल को, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं हमारे एलिमेंट्स के, दोनों साइड, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड, दोनों साइड सेम होने चाहिए, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, देखो सबसे हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे हमारी इक्वेशन को। सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे हमारे एटम्स की, दोनों साइड कितने कितने एटम्स हैं, ठीक है। राइट साइड कितने हैं, लेफ़्ट साइड कितने हैं, जैसे राइट साइड ऑक्सीजन के कितने हैं, लेफ़्ट साइड कितने हैं, ठीक है।
फिर सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे हम सिलेक्ट करना, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे और उसके बाद हम एडजस्ट करेंगे, चेक करेंगे कोफिशिएंट्स कि इक्वल हुए कि नहीं हुए। जैसे कि इस रिएक्शन के अंदर है हमारे आयरन है, उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया और क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस निकल। तो दोनों साइड हमने राइट साइड लेफ़्ट साइड दोनों साइड हमने इसके एटम्स काउंट किए, आयरन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने, हाइड्रोजन के कितने, उनको बैलेंस किया। ठीक है, तब ये बैलेंस इक्वेशन बन के आ गई हमारे पास। अब उसके बाद आता है फिज़िकल स्टेट एंड कंडीशंस। इसमें क्या होता है, हमारी जो फिज़िकल स्टेट्स जो हम एक रिएक्शन के दौरान जब हम किसी भी कंपाउंड की लेके चलते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में लिया है, लिक्विड में लिया है, गैस में लिया है, एक्वस में लिया है, उसके लिए ये सिंबल्स यूज़ करते हैं। सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी और एक्वस के लिए ए क्यू। ठीक है, अब इनके लिए क्या क्या कंडीशंस जो हम लेंगे, टेम्परेचर क्या लेंगे, प्रेशर क्या लेंगे, वो हम ये हमारे एरो होता है ना रिएक्शन के अंदर, उसके ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन सब को, और ये सिंबल्स हैं, इनको हम हमारे जो ये है ना कोफिशिएंट्स हैं इनके साथ में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कौन सी, जैसे गैस है तो गैस के साथ में लिख देंगे कि गैसेस फॉर्म में, लिक्विड है तो लिक्विड की फॉर्म में है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं और वो मिलके बनाते हैं ग्लूकोज, C6H12O6 फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है जो हम ब्रीथ करते हैं। ठीक है, और इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स है सनलाइट और क्लोरोफिल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, इसमें बहुत सारे टाइप की रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, जिसे इसमें कैल्शियम ऑक्साइड था प्लस H2O, इसने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट बाहर निकाल दी, क्या है, स्लैग्ड लाइन। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, H2 प्लस O2 ने बनाया H2O। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है जिसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन जो हम करते हैं उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, उसके बाद आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट से क्या बनता है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, अब ये डिकम्पोजिशन भी तीन तरीके से की जाती है, थर्मल भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक भी कर सकते हैं, फोटोलाइटिक भी कर सकते हैं। थर्मल में हम हीट देते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हीट किया और ये कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में टूट गया। इलेक्ट्रोलाइटिक में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे वाटर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की और H2 और O2 सेपरेट हो गया। फोटोलाइटिक में AgCl है, इसमें क्या करते हैं, सनलाइट का यूज़ करते हैं, इसमें Ag और Cl2 निकल गया। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, इसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ये जो थी ना ऊपर वाली हमारी, ये एक्सोथर्मिक थी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव को। जैसे आयरन है, इसमें Fe प्लस CuSO4 क्या बना दिया, FeSO4 प्लस Cu। तो आयरन क्या करेगा, ये Cu को डिस्प्लेस कर देगा, आयरन इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये बन जाएगा FeSO4 और Cu बाहर। ऐसे ही जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद आ जाएगा इसकी जगह, ये होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज होता है आयंस का कंपाउंड्स के बीच में। ठीक है, इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं, जैसे ये हमारे Na2SO4 है और BaCl2 है, इससे क्या बना, BaSO4 प्लस NaCl बन गया। ठीक है, क्या बन गया, BaSO4 और NaCl। यहाँ Na जो था ना इसकी जगह आ गया Ba और Ba की जगह आ गया Na। ठीक है, Na क्या है, सोडियम, ये क्या है, बैरियम, और ये सल्फेट और ये क्लोरीन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है, जब दोनों साथ में होती हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की गेन होती है और या कह सकते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है।
रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, कॉपर है, कॉपर के ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन इसमें ऐड करेंगे तो कॉपर प्लस H2O, इसमें CuO क्या हुआ है, रिड्यूस, और H2 क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, ठीक है। इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ में हम क्या क्या देखते हैं, देखो कोरोजन क्या होता है, हमने डेली उसमें देखा हुआ है। कोरोजन क्या होता है, जंग लगना, जैसे कोई भी मेटल है एनवायरनमेंट में एयर के साथ रिएक्ट करके और वो क्या बना लेती है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, ठीक है, जंग लग जाता है ना, वो ह्यूमिड एयर में रख देते हैं तो, ठीक है, ग्रीन कोटिंग हो जाती है कॉपर के ऊपर, ब्लैक टर्निश सिल्वर के ऊपर ब्लैक ब्लैक हो जाता है, ये सब कोरोजन है। रेंसिडिटी क्या होती है, जिसको हिंदी में फफूंदी बोलते हैं ना, जो फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बैड स्मेल हो जाती है, बैड टेस्ट हो जाता है, वाइट वाइट्स जो उसके ऊपर लग जाता है ना, वो रेंसिडिटी की वजह से होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं उसमें, ठीक है, नाइट्रोजन फिल करते हैं, जैसे जैसे ये पैकेट्स आते हैं ना चिप्स वगैरह के, इन सब में क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है जो उनको प्रिवेंट करती है रेंसिडिटी लगने से, ठीक है। अब देखो मेन हमने क्या क्या इसमें देखा, की पॉइंट्स हैं, ओवरऑल हमने ये सब पढ़ चुके हैं। इसके अंदर केमिकल इक्वेशन देखी जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और स्टेट्स थी, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, ये भी पढ़ा। कम्बिनेशन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनता है। डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बनते हैं। डिस्प्लेसमेंट में वन एलिमेंट रिप्लेस करता है अनदर को, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन एक्सचेंज होता है, प्रेसिपिटेट बनते हैं। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन होता है, लॉस हाइड्रोजन होता है। रिडक्शन में लॉस ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन गेन होता है। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। कोरोजन डेंसिटी, ये ऑक्सीडेशन इफेक्ट है हमारे डेली लाइफ के, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा। तो आज ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। मैंने जितना हो सका कम टाइम में चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश की है, इससे आपका समय भी बचेगा और इफ़ेक्टिव लर्निंग भी होएगी। थैंक यू गाइस।